नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। साथ ही 5 साल के भीतर 5 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरी, करीब 3 लाख सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो राज्य के सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना की। श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि घुसपैठियों पर भी भाजपा सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गढ़वा और चाईबासा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री 10 नवंबर को रांची और बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का तीसरा झारखंड दौरा 15 नवंबर को संताल परगना में होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिले में 239 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर धनबाद जिले में कुल 239 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए उनके घरों में वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने 16 मतदान दल का गठन किया है। पोलिंग पार्टियों में 2 पोलिंग ऑफिसर तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं। 14 नवंबर को होम वोटिंग की प्रक्रिया जिले भर में शुरू होगी और 15 नवंबर को एक साथ पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। ये अपने अपने क्षेत्र में होने वाली होम वोटिंग की प्रक्रिया पर नजर रखने के साथ पोलिंग पार्टियों को हर संभव सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। लोकतंत्र के महापर्व में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जमशेदपुर में इस सिलसिले में साइक्लोथॉन फॉर वोट अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्कूली बच्चे, शिक्षक और अन्य विशिष्ट लोग शामिल हुए। रेलवे छठ और अन्य त्योहारों के अवसर पर विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। लगभग 20 विशेष रेलगाड़ियां आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से देश के विभिन्न भागों के लिए चलाई जा रही है। इनमें दरभंगा, रांची, पटना, कटरा, मुजफ्फरपुर, बलिया, कामाख्या और आजमगढ़ के लिए विशेष ट्रेनें शामिल हैं। कोल इंडिया के 50 वर्ष पूरे होने पर चतरा के टंडवा स्थित सीसीएल परियोजना में रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोल इंडिया के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर चतरा के टंडवा स्थित सीसीएल के मगध और आम्रपाली परियोजना में रजत जयंती समारोह आयोजित हुआ। आम्रपाली के जीएम अमरेश कुमार, मगध परियोजना के महाप्रबंधक नृपेंद्र दास और डीजीएम धनबाद के निदेशक आफ्ताब आलम ने कोल इंडिया को देश की प्रगति की रीढ़ बताते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कोयले के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भी बताया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और आम रैयतों को जिले में 13 नवंबर मतदान के दिन मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राज्य भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम को कोहरा छाया रह सकता है, जिससे धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। झारखंड समेत देश भर में भाई दूज का त्योहार आज उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं।
रांची के सेंट जोसेफ क्लब में शुरू हुए झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप के पहले दिन रांची की टीम ने 15 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चाईबासा और तीसरे स्थान पर खूंटी की टीम रही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।